कि आईडी कार्ड ब्लॉक होगा, पासपोर्ट भी कैंसिल होगा। अताद आर्डर का बयान अहमकाना और इंतशार फैलाने की कोशिश। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI और वज़ीर आला KP ने मनु वाक़े की मज़म्मत की। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी ख़त्म करने के बजाय इस पर भी सियासत कर रही है। ये लोग इक़्तिदार के नहीं जेलों के अहल हैं। शौकत यूसुफज़ई ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर इत्तलात का बयान खैर जिम्मेदाराना है। मनु वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बन चुका है। मुल्क मजीद किसी फौजी ऑपरेशन का मुतामिल नहीं हो सकता। बदनू में पेश वाक़यात से अच्छा तासुर पैदा नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान कहते हैं मुल्क सिर्फ जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के तहत ही चल सकता है। पाकिस्तान जिस नज़रिए पर बिना इसी नज़रिए पर आगे बढ़ सकता है। अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियां तब्दील कराने की कोशिश का दावा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जुमे को मुल्क ही पुरअमन एहतजाज करेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कोई किसी को नहीं तोड़ रहा, कोई किसी को अप्रोच नहीं कर रहा। असद कैसर नाम बताएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं PKLI को उन्होंने ट्रस्ट बनाया लेकिन एक नाम नेहाद मुनसिफ ने तबाह करने की साजिश की। आज दोबारा PKLI में हजारों मरीजों का इलाज हो रहा है। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। उषा खाना नए रेफरेंस की तहकीकात। बानी PTI और बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक इंतजार करती रही, दोनों पेश नहीं हुए। नैब के डिप्टी डायरेक्टर वापस लौट गए। साबिक वजीर आज़म और अहलिया को कल अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान को हटाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने कल रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। बानी PTI ने अली जफर को रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। लगता है नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया है। नून लीग छोड़ने का ऐलान करने वाले आसिफ किरमानी बोल पड़े। कहते हैं नून लीग में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बंदे आ गए। पार्टी में गैर संजीदगा और नालायक लोग आ चुके हैं। मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा। मियां साहिब सब अच्छा नहीं, पब्लिक में आके देखें, आपको हकीकत का इल्म होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं फैसला दबाव में नहीं किया, किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा भी नहीं। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, पेट्रोल महंगा होने के असरात और बजट के समरात। लाहौर में चिकन एक दिन में 31 रुपए महंगी, फी किलो कीमत 620 रुपए हो गई। कोयटा में मुर्गी 2 दिन में 150 रुपए महंगी, 1 किलो मुर्गी 650 रुपए की हो गई। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत में 45 रुपए इजाफा, 425 रुपए फी किलो हो गई। कराची में महंगाई का तूफान, गरीब के लिए जिंदगी इम्तहान। दालें 15 से 20 रुपए महंगी। खुर्दनी तेल की कीमत भी 20 रुपए बढ़ गई। इस्लामाबाद में आलू 10 रुपए किलो महंगे होकर 90 रुपए फी किलो हो गए। लीमू 500 रुपए किलो में बिकने लगे। में ही इसराइली हमलों का जवाब दे दिया। एलियट और बहिरा अहमर में जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल को भारी नुकसान। सहूनी फौज के यमन की हुदैदा बंदरगाह पर हमले में 6 अफराद शहीद और 88 जख्मी हुए थे। सऊदी वजारत दिफा की हुदैदा हमलों में सऊदी सरजमीन इस्तेमाल होने की तरदीद। कहा हुदैदा को निशाना बनाने से सऊदी अरब का कोई ताल्लुक नहीं, ना ही इसमें सऊदी अरब मुलव्विस है। अमरीका को बहरा अहमर में जंग अजीम दोम से भी बदतरीन सूरत हाल का सामना। अमरीकी बहरिया के कमांडर ने एतराफ़ कर लिया। जस्टिन स्मिथ कहते हैं अमरीका और इत्तहादी तवील अरसे जद्दोजहद के बावजूद यमनी फौज की मज़ाहमत के सामने नाकाम है। 8 दहाइयों में ऐसी मज़ाहमत नहीं देखी गई। मज़ाहिमत की ताकत हर गुजरते रोज खुद को मज़ीद मजबूत साबित कर रही है। कासिब सहूनी हुकूमत के पीछे अमरीका जैसे ताकतवर फौजी, सियासी और इक़्तिसादी कुव्वत है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी का खिताब। बोले अवाम, बच्चों, ख़वातीन स्कूलों और अस्पतालों पर बम बरसाकर गुस्सा निकाल रहे हैं। ये ताकतवर हमास से लड़ रहे हैं और अभी तक घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सके। इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 40.5 डिग्री रिकॉर्ड।
हिद्दत 53 डिग्री की महसूस की गई। कल से बुहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। सिंध बलोचिस्तान की साहिली पट्टी में आज बारिश का इम्कान। पंजाब में बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। शहजादी नादरा बेगम के मकबरे का हुस्न आज भी बरकरार। गुजरते वक्त ने इमारत को मुतासिर किया, लेकिन रिवायती तर्ज तामीर आज भी पुरकशिश। नादरा बेगम के मकबरे का तर्ज तामीर हिरन मीनार से मिलता जुलता है। मुनासिब देखभाल न होने से मकबरे की खूबसूरती में कमी आने लगी। सदर जो बाइडन अपनी पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान टकराव इस वीकेंड पर शिद्दत इख्तियार करेगा। 12 डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन से दोबारा इलेक्शन की जिद छोड़ने का मुतालबा कर दिया। नॉर्वे कप 2024 के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के फाइनल तरबियती कैंप का आज से इस्लामाबाद में आगाज। कैंप में नॉर्वे कप के लिए कौमी टीम के फाइनल स्क्वाड का इंतखाब किया जाएगा। चेयरमैन वजीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं कि नौजवानों में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। हुकूमत का काम उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। वजीर आज़म का विजन ही नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। और विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी विमेंस ने नेपाल विमेंस को 9 विकेटों से हरा दिया। नम्बोला में नेपाली बैटर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेटों पर 108 रन बनाए थे।